इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिन डेटा टाइप्स की वैल्यू हम डायरेक्टली बिट्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसमें बूलियन इज़ वन एक्सेप्शन, क्योंकि बूलियन की वैल्यू हम जनरली जेवीएम बिट्स में डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती है। नाउ अब अगर हम देखें, अगर हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ग्रुपिंग करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम 4 ग्रुप्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहला वन इज़ कंप्लीट इंटीजर नंबर्स। बेसिकली ये आपके होल नंबर स्टोर, इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो उनके अंदर आपका होल नंबर होता है, यानी कि कंप्लीट नंबर, कोई डेसिमल के बाद कुछ भी स्टोर नहीं होगा। इस ग्रुप के अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये चारों के चारों जो हमारे डेटा टाइप्स हैं चारों साइन नंबर्स होते हैं। जब मैं कहता हूँ साइन नंबर्स, बेसिकली साइन नंबर का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी बिट पैटर्न होगा उसकी एक वैल्यू यानी एक बिट आपका नंबर का, या जो वैल्यू हम उस डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग स्टोर कर रहे हैं उसकी साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टेकिंग केस ऑफ बाइट, अगर हम बाइट का केस लेते हैं तो जैसा आप सभी को पता होगा कि एक बाइट के अंदर हम 8 बिट्स होती हैं। नाउ सपोज़ अगर मेरे को एक 65 को बाइट में रिप्रेजेंट करना है इन जावा, तो इसका जो बिट पैटर्न बनेगा वो होगा 01000001। बेसिकली अगर हम इसको नोट करें तो ये 7 जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट्स यूज़ होती हैं इस नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो लास्ट बाइट या बिट आप देख रहे हैं जो कि लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये आपका यूज़ होती है नंबर का साइन रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। इन केस ये नंबर नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू 1 स्टोर होती है, और अगर ये नंबर पॉजिटिव है जैसे कि 65, इसकी वैल्यू 0 हम देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वाले ग्रुप के अंडर में हमारे 2 तरह के डेटा टाइप्स आते हैं। पहला इज़ फ्लोट, सेकंड इज़ डबल। फ्लोट बेसिकली 32 बिट्स यूज़ करता है अपना डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसमें फ्लोट बेसिकली आपका फ्लोटिंग नंबर्स यानी कि डेसिमल नंबर्स में भी डेटा स्टोर होता है। यानी अगर मेरे को एक वैल्यू लेनी है 32.1516, तो हम उसको एज अ फ्लोट या फिर डबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि डेसिमल की बाद की वैल्यूज़ भी स्टोर हो पाएँ। नाउ कमिंग टू कैरेक्टर्स। कैरेक्टर और जो जावा में होते हैं वो अगेन आपके 16 बिट्स यूज़ करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 16 बिट्स इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जावा, जैसा आप सभी को पता होगा, में यूनिकोड फॉर्मेट यूज़ होता है जिसमें कि सभी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। यानी कि हम जावा में ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज विच इज़ अभी भी दुनिया में प्रेजेंट है, हम उसके सारे करेक्टर्स को शो कर सकते हैं। करेक्टर की एक बात यह है कि ये आपका अनसाइंड इंटीजर स्टोर करता है। अनसाइंड इंटीजर स्टोर करने से मतलब है कि 0 से लेके 65536 तक की इसमें वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। नाउ लास्ट वन जो हमारा बचा वो बचे बूलियन। बूलियन वेरिएबल की सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक हो सकता है ट्रू, एक हो सकता है फॉल्स। जब हम बोलते हैं कि बूलियन वेरिएबल, अगर हम C या C++ की बात करते हैं तो उसमें 0 इज़ योर फॉल्स, 1 इज़, और एनी वैल्यू अदर देन 0 जो होती है वो ट्रू होती है। पर जावा के केस में ऐसा नहीं है। जावा के केस में बूलियन जो होता है उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर हम इसकी वैल्यू को 0
या 1 या फिर इंटीजर से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमको एक एरर ये जावा में वैलिड नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमको बता रहा है कि टाइप जो जावा का कंपाइलर है एरर देता है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बूलियन। सो बूलियन को अगर हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। नाउ अगेन कमिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ करेक्टर्स, जब हम किसी करेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले तरीके में हम करेक्टर की या तो डायरेक्ट वैल्यू दे दें या स्पेसिफाई कर दें, जैसे कि मैंने करेक्टर सी एच डिफ़ाइन करा है और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करी है 65। दूसरी करेक्टर को मैंने स्पेसिफाई करा है एज ए, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में मैंने ए को स्पेसिफाई करा है, यानी कि मैं डायरेक्टली करेक्टर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, पर ऊपर मैं इस करेक्टर की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि सी एच और सी एच वन दोनों की वैल्यूज़ हमको ए कंसोल पे डिस्प्ले हुई हैं। इसका रीज़न यही है कि 65 जो है वो ए का यूनिकोड है। तो करेक्टर को हम दोनों तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, आइदर हम यूनिकोड वैल्यू हम करेक्टर की स्पेसिफाई इंटीजर में कर दें या फिर करेक्टर का हम डायरेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दें, करेक्टर स्पेसिफाई कर दें। होप आपको अब चारों ग्रुप्स के सारे वेरिएबल्स क्लियर होंगे। थैंक यू।